नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार तो देख। कुछ इसी तरीके से काफ़ी कम शब्दों में शेरो शायरी के अंदाज में अपनी बात को सामने रखने वाले हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के 13वें प्रधानमंत्री, जो कि काफ़ी ज़्यादा सभ्य, काफ़ी सौम्य और काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनका कल देर रात देहांत हो गया 92 वर्ष की आयु में, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। तो आज की इस वीडियो में हम उनके लेगेसी पे एक नज़र डालेंगे। ऑल्दो जो मीडिया है हमारी, जो हमारी कंटेम्प्रेरी मीडिया है, जो कि गोदी मीडिया है, जो कि कुछ सेठों के हाथों बिक चुकी है, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लेगेसी को काफ़ी ज़्यादा लांछित करने की कोशिश करी है दोस्तों। उनको एक साइलेंट प्राइम मिनिस्टर करके बुलाया कि यूपीए के गवर्नमेंट में जब यहाँ पे इनको प्रधानमंत्री बनाया गया तो ये महज एक कठपुतली की तरह यहाँ पे प्रधानमंत्री बने रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए इनका एक कथन भी है कि हैवंट बीन बिग प्राइम मिनिस्टर, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन मीडिया। जी हाँ दोस्तों, जो इतिहास है वो कभी भी यहाँ पे कृतज्ञ नहीं होता है। वो हमेशा जो हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी होते हैं, जो यहाँ पे कह लीजिए कि अपने हितों को सामने ना रखकर देश दुनिया जहान के भलाई के लिए जो अपना पूरा ज़िंदगी निर्वहन कर देते हैं, उनके प्रति जो इतिहास है वो हमेशा साक्षी बना रहता है, हमेशा विनम्र होता है। भले ही मीडिया ने उनके ऊपर कई तरीके के यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करी हो, उनके इमेज को डाउन करने की कोशिश करी हो, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो योगदान रहा है हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर दोस्तों, उसको हमेशा हमेशा भारत यहाँ पे याद करेगा दोस्तों। आपको बता दें कि एक समय पर जब यहाँ पे इंडिया का इकोनॉमिक कोलैप्स होने के कगार पे था, इंडिया बिल्कुल इकोनॉमी की काफ़ी ज़्यादा बैड परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पे हमें जो सोना है दोस्तों उसको गिरवी रखना पड़ा था। या फिर जब हम अब की बात करते हैं कि हमारा देश भारत जो है किस तरीके से काफ़ी बेहतरीन तरीके से इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा है, जहाँ पे देश दुनिया जहान की बड़ी बड़ी इकोनॉमी यहाँ पे संकट से गुजर रही है, मंदी से गुजर रही है, वहीं भारत लगातार यहाँ पे कह लीजिए कि भारत का जीडीपी लगातार ग्रो किए जा रहा है। यहाँ पे जो हमारे देश को 200 वर्षों तक अपनी गुलामी के जंजीर में जकड़ा रहा दोस्तों ब्रिटेन, आज उसको हम पीछे छोड़ चुके हैं। और आज के दिनों में यहाँ पे जो भारत है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है दोस्तों। अगर जो जो आज हम यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंजॉय कर रहे हैं, इसका फाउंडेशन, इसका नींव अगर जो किसी ने डाला था यहाँ पे, तो और कोई नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जो कि काफ़ी विनम्र थे, काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। आपको बता दें यहाँ पे कि इनका जन्म यहाँ पे 26 सितंबर 1932 को यहाँ पे गह एक इलाका है जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर था दोस्तों, आज पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, वहाँ पे पड़ता था यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इनकी सारी फैमिली यहाँ पे अपने सारे ज़मीन जायदाद को छोड़कर ये लोग इंडिया आ चुके थे। काफ़ी हम्बल बिगनिंग के साथ इन्होंने स्टार्ट किया, और ना केवल यहाँ पे भारत के ये 13वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहाँ पे अपना 2 टेन्योर पूरा किया 2004 से लेकर 2014 तक यहाँ पे, और कई अहम फैसले जो है इनके कार्यकाल में लिए गए। उनमें से अगर जो आपको हम कुछ गिनाए दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पे है मनरेगा, आपने सुना होगा, यहाँ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यहाँ पे, जिसके तहत 100 दिनों तक अगर जो कोई रोजगार करना चाहता है यहाँ पे, अगर जो उसको कोई भी काम वगैरह नहीं मिल रहा है तो उसको 100 दिनों तक यहाँ पे रोजगार मुहैया गारंटी करने की यहाँ पे ये पेशकश करता है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में मेहनताना भी मिलता है, जो कि यहाँ पे आज काफ़ी बड़ा वर्ग, जो काफ़ी बड़ा तबका यहाँ पे है रूरल एरिया के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होता है मनरेगा से यहाँ पे। जब हम आरटीआई की बात करते हैं, सूचना का अधिकार की बात करते हैं, तो वो भी जो डिसीजन यहाँ पे है इनके ही यूपीए गवर्नमेंट के अंदर लिया गया था। आपको बता दें दोस्तों, इन्होंने जो अपना 2 टेन्योर पूरा किया, वो उन्होंने एक कोएलिशन गवर्नमेंट को लीड किया, एक गठबंधन की सरकार को इन्होंने लीड किया। और गठबंधन की सरकार को लीड करना काफ़ी मुश्किल से जुड़ा हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा से सवाल जवाब वगैरह इस तरीके से यहाँ पे होते हैं। अगर जब मेजोरिटी आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कोalition गवर्नमेंट को लीड करना काफ़ी मुश्किल होता है। इन्होंने काफ़ी बेहतरीन ढंग से कह लीजिए कि अपना जो कार्यकाल है उसको निर्वहन किया है दोस्तों। यहाँ पे बराक ओबामा ने अपनी बुक के अंदर यहाँ पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अगर जो आप बुक पढ़ोगे तो इनके और ज़्यादा पर्सनालिटी आपको सामने देखने को मिलेगा। ना केवल ये भारत के 2 टेन्योर तक यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने अपना सेवा दिया दोस्तों, बल्कि साथ में आपको बता दें, ये काफ़ी कम लोगों को पता है कि जो यहाँ पे मनमोहन सिंह है वो भारत के जो यहाँ पे रिजर्व बैंक का गवर्नर का पोस्ट है, इसको भी यहाँ पे अपना कह लीजिए कि सेवा दिया है दोस्तों। ये भारत के यहाँ पे
रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, और साथ में यहाँ पे भारत के, आपको बता दें यहाँ पे कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री के भी रूप में इन्होंने अपना सेवा दिया है दोस्तों। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में जब यहाँ पे भारत का इकोनॉमिक कोलैप्स होने को कगार पे था, हमें लोन लेने की जरूरत पड़ा, यहाँ पे हमें सोने को गिरवी रखना पड़ रहा था, यहाँ पे उस वक्त जो एलपीजी रिफॉर्म लाया गया दोस्तों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का, वो कहीं ना कहीं की जो यहाँ पे जो नीति था दोस्तों, वो जो सोच था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ही रखा गया था। और उसी के बलबूते आज जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है, वो जो फ्लरिश कर रहा है, या फिर साथ में जो हम इकोनॉमिकली लगातार जो प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, इसमें मनमोहन सिंह का योगदान यहाँ पे है, इतिहास कभी नहीं भूलेगा। और सारे भारतवासी को आज के दिन पे इनको कह लीजिए कि यहाँ पे कृतज्ञ होना पड़ेगा इनके प्रति, यहाँ पे जो इन्होंने कह लीजिए कि अपना सर्विस दिया है दोस्तों। जब भी हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो कुछ चंद यहाँ पे नेताओं की तस्वीर आता है जिनको हम यहाँ पे पॉलिटिशियन कहते हैं, लेकिन ये एक पॉलिटिशियन नहीं थे बल्कि एक स्टेट्समैन थे दोस्तों यहाँ पे, जिनके कुछ यहाँ पे अहम फैसले भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों यहाँ पे बदल करके रख दिया यहाँ पे। चलिए हम थोड़ा सा आपको इनके रिकग्निशन, इनके अवार्ड वगैरह के ऊपर लेके चलेंगे, तब आपको और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगा कि आखिरकार काफ़ी कम बोलने वाले, यहाँ पे काफ़ी सभ्य, काफ़ी सौम्य और काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी को होल्ड करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह आखिर में यहाँ पे थे कैसे दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं दोस्तों इनके थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर। तो जैसा कि आपने जाना कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, 26 सितंबर 1932 को दोस्तों यहाँ पे गह ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और बाद में जाकर एक सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था। और जब यहाँ पे इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इनकी सारी फैमिली यहाँ पे पंजाब में आ गई थी यहाँ पे। और उसके बाद से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए कि मेहनत करके यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट पोजीशन जो है प्रधानमंत्री के पद तक यहाँ पे ये गए दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे इनको जो अवार्ड एंड रिकग्निशन वगैरह मिला यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने जो लेगेसी छोड़ के गए हैं ये अपने पीछे, वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे याद किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए तो आप एक बार गौर करिएगा यहाँ पे कि इनको आखिरकार किस तरीके के यहाँ पे अवार्ड वगैरह यहाँ पे दिए गए थे। ओके, तो यहाँ पे आप गौर करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। पहला ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, जो कि यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर सबसे बड़ा ऑनर है दोस्तों यहाँ पे, ये इनको भेंट किया गया था 2010 के अंदर। ऑर्डर ऑफ पॉलोविनिया फ्लावर्स, जो कि जापान का सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है दोस्तों, उनसे इनको नवाजा गया था यहाँ पे। इसके अलावा कई सारे जो बड़े बड़े यहाँ पे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है, यूनिवर्सिटी है, उनकी ओर से यहाँ पे इनको डॉक्टरेट का उपाधि दिया गया था, इसीलिए हम इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह करके भी बुलाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर जो हम ये देखें यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, तो यहाँ इनको वर्नबरी स्कॉलर का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ऑनररी प्रोफेसर का, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर से ऑनररी फेलो अवार्ड, कई सारे इनके नाम यहाँ पे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, यहाँ पे नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर साइंस हो गया, कई सारे यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की ओर से इनको कह लीजिए कि हाईली डिस्टिंग्विश यहाँ पे अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्टर ऑफ लेटर पर यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से, डॉक्टर ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा की ओर से यहाँ पे कई सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया यहाँ पे। तो कह लीजिए कि इनका आप अगर जो आप देखोगे कि 1993 के अंदर दुनिया भर के यहाँ पे सबसे फेमस और सबसे कह लीजिए कि यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे भी इनको चूज किया गया था यहाँ पे, किसकी ओर से, तो यूरो मनी की ओर से यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर भी एशिया मनी की ओर से यहाँ पे इन्हीं को नवाजा गया था। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड, टाइम ने भी इनको यहाँ पे कह लीजिए कि अपने मैगजीन में जगह दिया था। इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको 2006 के अंदर मिला था। 36वां सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड फोर्ब्स की ओर से इनको यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया था यहाँ पे। 18वें मोस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड 2010 के अंदर। 100वें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड टाइम के द्वारा यहाँ पे 2011 में। 19वें मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड 2012 के अंदर। 20वें मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड यहाँ पे। तो देख सकते हो कि कई सारे अवार्ड्स इनके नाम है दोस्तों। और साथ में यहाँ पे पद्म विभूषण से भी इनको यहाँ पे नवाजा गया था। और लेकिन ये देश के लिटरली यहाँ पे किसी भारत रत्न से यहाँ पे ये कम नहीं है दोस्तों। तो अगर जो हमने इनके लेगेसी के ऊपर ध्यान दिया यहाँ पे, तो 92 वर्ष की आयु में इन्होंने कई सारे अहम फैसले लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे वो रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे हो। और अगर जो सबसे बड़ी जो इनको यहाँ पे मेन भागीदारी है दोस्तों, वो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको सेव करने में रहा है यहाँ पे। और हमने देखा कि आरटीआई हो गया,
साथ में यहाँ पे हमने देखा कि जो इन्होंने मनरेगा के ऊपर अपना ये रखा वो सबसे बड़ा था यहाँ पे, और एलपीजी रिफॉर्म का जो पूरा का यहाँ पे खाका है वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। और साथ में यहाँ पे अमेरिका के साथ हमारे जो रिलेशन थे दोस्तों वो काफ़ी ख़राब हो चुके थे। यहाँ पे जियोपॉलिटिकल काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ चुका था यहाँ पे, तो अमेरिका के साथ भी यहाँ पे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा ही यहाँ पे। और अमेरिका के साथ यहाँ पे जो परमाणु डील किया गया जो कि यहाँ पे अपने आप में ऐतिहासिक है, उसमें भी मनमोहन सिंह का एक अहम योगदान रहा था यहाँ पे। तो कई सारे यहाँ पे अगर जो हम लिस्ट एक तरीके से कह लीजिए कि डाउन करने की कोशिश करें यहाँ पे तो घंटों का समय लग जाएगा यहाँ पे। इतने बड़े यहाँ पे कह लीजिए कि प्रतिभा के धनी थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। भले ही बोलते कम थे यहाँ पे, लेकिन इनकी बात में काफ़ी ज़्यादा गहराई था दोस्तों। इनके द्वारा जो भी यहाँ पे नीति को आगे बढ़ाया जाता था एक तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर लॉन्ग लास्टिंग रहा है यहाँ पे। और जैसा कि हमने जाना यहाँ पे कि ये पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक स्टेट्समैन के रूप में थे यहाँ पे। अगर जो हम कुछ पॉलिटिशियन की बात करते तो वो कह लीजिए कि वोट बैंक की खातिर यहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम या फिर इधर उधर की बात फ्री भी वगैरह मुफ्त में चीज़ों को बांटने पे भरोसा करते हैं, लेकिन उन्होंने जो नींव डाला वो कह लीजिए कि आज उसके कारण भारत काफ़ी ज़्यादा अपने अग्रसर के पाथ पे यहाँ पे चल पड़ा है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जानकर यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।